पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 के दो प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर है। एक क्वेश्चन तो ये है 2012 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। देख लेते हैं इनको आसानी से कैसे सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, पॉलिनोमियल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3। ठीक है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 3। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन में ए। जिनको ये समझ नहीं आ रहा तो वो वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की, जाके देखो, आसान होगा उनको समझना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3, तो इसको 3 रखो। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है वही बी होता है। एक्स के साथ क्या है? माइनस के, तो बी की जगह माइनस के रखो। एक माइनस तो पहले ही है, बी की जगह माइनस के रखो। और नीचे ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, वो कितना है? 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, और माइनस की इस माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और के बचेगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था, 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये दे रखा है। और आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सोल्व करते हैं। एक बात बताओ, एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। कैसे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या? 2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, और फिर इसमें वैल्यू पुट करके आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन में ए, इसका स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे रखो, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू ए बी सी ही रखनी है, क्योंकि इक्वेशन में ए बी सी को एज इट इज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? माइनस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही लिख लेंगे। माइनस खत्म होता है जब स्क्वायर करते हैं। नीचे ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c अपॉन में ए। 2c अपॉन में ए इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस 2c अपॉन में ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन में ए। तो ये आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इसको भी सोल्व करना बहुत आसान था, बस यहाँ पर आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ी थी। इस तरीके की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।